हरे कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आपके घर में है लड्डू गोपाल तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप नए लड्डू गोपाल घर में ला रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर लड्डू गोपाल की कृपा होती है भक्त पर तो वो स्वयं ही आपके घर आ जाते हैं। कुछ नियम आप सबको बताते हैं जिनका आप सब इजीली आप पालन कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं और आपके लड्डू गोपाल के साथ बहुत मज़े से खुश रह सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और पास में ही बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, पहली बात तो आपको हमेशा ये याद रखनी है, जो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं आप उनकी अच्छे से सेवा करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी एक बच्चे के स्वरूप में होते हैं। हमें हमेशा ये बात याद रखनी है, जिस प्रकार हम अपने बच्चे को देखभाल करते हैं उसी प्रकार हमें लड्डू गोपाल की भी सेवा अर्चना करनी है। अब बात करते हैं जिनके घर में नए लड्डू गोपाल जी आने वाले हैं। पहली बात, जब आप लड्डू गोपाल लेकर आएँ, लड्डू गोपाल आपके ऊपर कृपा करके आपके घर खुद आते हैं। हमारी क्या औकात है जो हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर के आएँ। तो पहली बात, जब भगवान आपके घर आएंगे तो पहली बार जब भगवान आपके घर आएँ, गेट पर आएँ, पहली बार उनका स्वागत कीजिए। रोली चंदन तिलक लगाकर धूप दीप के साथ आरती करके उनका तिलक कीजिए। इस तरीके से आप भगवान जी का स्वागत कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और बहुत से लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। तो जो लोग प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं कर सकते हैं। चाहे तो आप 5 दिन में कर सकते हैं, चाहे तो आप 5 घंटे में कर सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा हो आप उस अनुसार लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो अब बात आती है प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कैसे कर सकते हैं। तो मैं उन चीज़ों का नाम बता देती हूँ आपको जिनसे आप प्राण प्रतिष्ठा 5 घंटे में अथवा 5 दिन में कर सकते हैं। तो उन 5 चीज़ों का नाम है सब्जी, फल, फूल, चीनी, चावल। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे आप लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा 5 दिन में अथवा 5 घंटे में कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर कुछ लोग ये बोलते हैं क्या प्राण प्रतिष्ठा ना करें तो क्या लड्डू गोपाल को स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप प्यार से अपनी गोद में लड्डू गोपाल को जब भी लेते हैं तभी उनमें लड्डू गोपाल में प्राण आ जाते हैं और उनका मन से तथा भाव से ये पूजा अर्चना करते हैं आप, तथा उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। तो आप ये ना सोचें कि हम लड्डू गोपाल नए घर में लेकर के आए हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमने पहले नहीं की थी तो क्या आप कर सकते हैं। तो आपको अब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप नए लड्डू गोपाल लेकर के आए हैं अपने घर में तब तो आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहो तो कर सकते हो, वरना स्वतः ही लड्डू गोपाल में प्राण आ जाते हैं। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा अगर आपने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी की है आपने तो आप लड्डू गोपाल को स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते तो क्या वो लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल को लेकर आइए, पंचामृत से स्नान कराइए उनको और स्थापित कर सकते हैं। स्थापना करने के बाद उनके साथ कोई रिश्ता बनाइए, भाई का, पुत्र का, सखा का, पिता का, आपका जो मन करे आप उनको मान सकते हैं। और उनका एक प्यारा सा नाम रखिए जो आपको अच्छा लगे और आपके माधव या लड्डू गोपाल को अच्छा लगे। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को प्यार से प्यारे बोलती हूँ, तो इसलिए आपको जो ठीक लगता है उनका नाम, प्यारा सा एक नाम सोचकर रख लीजिए। श्री कृष्ण को मक्खन मिश्री अति प्रिय होता है, तो आप भोग भी जब भी लगाएं लड्डू गोपाल को, पॉसिबल हो सके तो आप मिश्री और माखन का भोग लगाएं। और सुबह उनको स्नान करा करके स्वच्छ कपड़े धारण कराएं, हर रोज़ उनको धुले हुए ही वस्त्र पहनाने हैं। और जब भी आप भोग लगाएं एक तुलसी दल उसमें अवश्य रखें।
इसके अलावा आप अपने लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार जो भी आपके पास फल अवेलेबल हों ला सकते हैं, तो आप उनका भोग लगा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। दोपहर के समय लड्डू गोपाल को उस भोजन का भोग लगाएं जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, स्वयं आप पाते हैं, वो भोजन का आप भोग लगा सकते हैं। ये बात आप याद रखें कि उसमें लहसुन प्याज ना हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है और सात्विक भोजन का ही भोग लगाना है। क्या लड्डू गोपाल को आप अपने पास अपने बेड पर लड्डू गोपाल को लेकर सो सकते हैं क्या? बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, क्या अपने लड्डू गोपाल को हम अपने साथ बेड पर लेकर सो सकते हैं? तो देखिए, आप अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर के बिल्कुल भी नहीं सो सकते हैं, ये तो बहुत ही गलत है। आप उसी रूम में किसी टेबल पर बिस्तर लगाकर अपने लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं, लेकिन अपने साथ बेड पर लेकर नहीं सो सकते हैं। तो उसी रूम में आप अपने लड्डू गोपाल को सुला लीजिए, कोई भी एक कोना, कोई भी कुछ भी ले लीजिए, उस पर एक लड्डू गोपाल का कोई भी छोटा सा बेड या कपड़ा बिछा करके आप उस पर सुला सकते हैं। तो और अब बात आती है, क्या पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? हमारे घर में कोई नहीं रहता है, तो क्या हम ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनको सिर्फ भगवान मानते हैं। तो जो इंसान भगवान मानते हैं, ऐसी परिस्थिति में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते। अगर आपने लड्डू गोपाल के साथ कोई अपना रिश्ता बनाया हुआ है, भाई का, पिता का, सखा का, दोस्त का, जिसका भी रिश्ता बनाया हुआ है, वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को, बेटे को भूखा नहीं छोड़ सकते हैं अगर आपने उनसे रिश्ता बनाया हुआ है तो। और इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है, पीरियड्स आने से पहले ही आपको अपने लड्डू गोपाल को किसी और जगह पर स्थापित करना है, रखना है उनको, जहाँ वो जगह साफ़ स्वच्छ रहती हो। बाकी के भगवान को आपको टच नहीं करना है। और जिस प्रकार आप हर रोज़ पूजा अर्चना करते हैं, आपको उस प्रकार पूजा अर्चना नहीं करनी है। आपको सुबह उनको स्नान कराकर, स्वच्छ कपड़े धारण कराकर उनको भोग लगाना है 4 पहर का, और बाकी की पूजा, धूप, दीप, आरती उनकी नहीं करनी है। आपको पीरियड्स में बस इतनी ही सेवा लड्डू गोपाल की करनी है, फिर रात्रि को उनको भोग लगा कर के शयन में दे दीजिए। तो पीरियड्स में आप अगर अकेले हैं तो इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, बाकी भगवान को टच ना करें। और जो लोग अपने घर में लड्डू गोपाल नए लाना चाहते हैं या लाने की सोच रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उस जगह से लेके आएँ जहाँ से धार्मिक स्थल हो। जैसे आप वृंदावन जा रहे हैं या फिर कहीं और भी जा रहे हैं, तो वहाँ से आप लड्डू गोपाल को लेकर आ सकते हैं। और दूसरा, जन्माष्टमी वाले दिन ला सकते हैं। कोई फेस्टिवल आप चॉइस कर सकते हैं, जैसे एकादशी है, पूर्णमासी है, इन दिन को आप लड्डू गोपाल लाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और दूसरा, आप इनको लाने से पहले अपने लड्डू गोपाल की सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लें। इनके साथ इनका बिस्तर भी आपको लाने हैं, इनके कपड़े भी, इनके वस्त्र भी, इनके लिए इत्र भी, इनके लिए 5 बर्तन भी आप ले सकते हैं। जो ज़रूरी सामान है वो लड्डू गोपाल के साथ ही आपको ये सारी चीज़ें लानी होंगी, जिससे लड्डू गोपाल आपके घर में आएँ और उनको कोई दिक्कत ना हो और आपके साथ अच्छे से वो रह सकें। तो जानकारी अच्छी लगी तो आप लोगों को हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपके पास कोई लड्डू गोपाल की लीला कथा है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप उस पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।